हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं और इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये है अबाउट द लोसाई। ठीक है, तो लोसाई का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम इसकी कॉपी पेस्ट की है वहां से ओपन बोर्ड में, और आज का हम क्वेश्चन यहाँ पे ओपन बोर्ड के अंदर ही करेंगे। देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD विच इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे खाली इसकी डायग्राम बनाई है, तो डायग्राम को जरा अब आप देखो, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। इसको मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बट कीप दिस इन योर माइंड कि मैंने यहाँ से कॉपी किया है इसको डायग्राम को और ओपन बोर्ड पे इसको पेस्ट किया है, तो ऑब्वियसली इसका साइज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप जब इसको करोगे, आप जब इसका प्रिंट आउट निकाल के करोगे, तो ये थोड़ी सी आपको शायद में पॉसिबल है कि चेंज लगे। मेथड सेम वही होगा। ठीक है, मेथड सेम वही होगा, तो मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला पार्ट इसके अंदर ये है कि द फील्ड हैज अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम डी टू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए पार्ट अगर आप पढ़ो वहां पर, द फील्ड हैज अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम डी टू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, डी से ए बी के मिड पॉइंट तक हमने जाना है, राइट। डी से हमने ए बी के मिड पॉइंट तक जाना है, तो आप अगर यहाँ देखो तो ए बी का मिड पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहीं पे कहीं होगा। लेट सपोज कि जी, लेट सपोज ये डी, ए बी का मिड पॉइंट डी है यहाँ पर। तो एक तो आप अंदाजे से बताते हो या रूलर से मैं चेक कर लूँ तो वहां से मुझे पता चल सकता है, लेकिन आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ये है कि इसको मैं कंपास से पूरी इस पॉइंट को बाइसेक्ट करूं और आपको इसका मिडिल पॉइंट बना के दिखाऊं, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जी इसका मिडिल पॉइंट आपने ए बी का कैसे फाइंड करना है। आप जरा गौर से देखें आप इसको। इसको हम इस तरह से करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो कंपास को उठा के लेके आना है। यहाँ पे ए बी का अगर आप मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हो, तो पहले तो आप ए बी कंपास को यहाँ से उठाएं और इसको पुट करें आप पॉइंट ए पे या बी पे, दिस इज योर चॉइस। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे पॉइंट ए पे रख दिया। कंपास शुड बी मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी। जिसको भी बाइसेक्ट करने जा रहे हो, तो ये ए बी से मोर देन हाफ यहाँ तक खुली है, आपको नजर आ रही है कि यार मोर देन हाफ ये खुली है। ठीक है ना, अब आप यहाँ से इसको आर्क लगा देंगे, ऊपर भी और नीचे भी आर्क लगा देंगे। आपने पढ़ा है क्लास के अंदर भी, काफी दफा टीचर्स ने आपको इसको एक्सप्लेन किया, क्लास 6 से ये एक्सप्लेन होता हुआ आता है। तो ये वही चीज है कि आपने एक लाइन को कैसे बाइसेक्ट करना है। आपने उस लाइन को मोर देन हाफ कंपास खोलनी है, अपने अंदाजे से अपनी कंपास खोलनी है, और एक आर्क आप ऊपर लगाओगे और एक आर्क यहाँ से आप उठा के इसको लाइन के नीचे की तरफ आपने लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, ये लाइन के नीचे का आर्क आ गई। क्लियर। अब इसके बाद अब आप इस कंपास को यहाँ से उठाओगे, उठा के आपने कंपास की मेजरमेंट चेंज नहीं करनी है, इसको पॉइंट बी पे रख दो आप। अब सेम वही कंपास की मेजरमेंट जो आपने एक दफा सेट कर लिया, अपनी चॉइस से आपने सेट करनी है कंपास की मेजरमेंट। जो आपने कंपास की मेजरमेंट अपनी चॉइस से सेट कर ली एक दफा, उसको अब आपने चेंज नहीं करना है। ठीक है, मैंने भी चेंज नहीं की है, सेम वही इसकी मेजरमेंट है जो है। ठीक है, अब मैंने उसी मेजरमेंट को उठा के कंपास को, उसी कंपास की मेजरमेंट पे उठा के इसको बी पे रखा है, और ऑलरेडी आर्क्स लगी थी नीचे और ऊपर, उसी को मैं अब एक आर्क मैंने ऊपर लगाई है और एक आर्क मैं अब यहाँ पर इसकी नीचे लगाने जा रहा हूँ इधर। सॉरी, एक मिनट। देखिए जी, एक आर्क अब मैं यहाँ पे इसकी लगाने जा रहा हूँ, ये आ गई नीचे की तरफ। ठीक है जी, एक आर्क ऊपर होगी, एक आर्क नीचे होगी। कंपास को आप चाहो तो यहाँ से साइड पे कर दो इधर। अब आपने इसको, ये ऊपर और नीचे का जो क्रॉस है, इसको अब आप ज्वाइन कर लो, ये इसका बेसिकली मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसका मिड पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, देखें इधर। ये इसका मिड पॉइंट आ गया यहाँ पर। सीधी हो जाओ भाई। हो गई लाइन। ठीक है जी, ये आपने इसका मिड पॉइंट बना लिया। अच्छा, आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चाहिए था, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उसका आप कोई भी नाम रख लो। लेट सपोज मैं इसका नाम रख लेता हूँ ABCD है, तो ई पॉइंट अभी तक यूज नहीं हुआ है, तो इस पॉइंट को हम रख लेते हैं पॉइंट ई। राइट, तो ये आ गया जी पॉइंट
ई, राइट। अब आपने यहाँ से ए डी और ई वाले पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये वो पाथ है जो पार्ट ए के अंदर वो बोल रहा है कि डी से ई तक एक पाथ है जो कि जा रहा है लाइन, तो यहाँ से मैंने डी से लेके ई तक इसको ज्वाइन कर लिया, राइट। अच्छा, उसके बाद आप देखें ये आपने पाथ बना लिया, क्योंकि क्या था, द ए पार्ट दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, द फील्ड हैज अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम डी टू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का पहले आपने मिड पॉइंट फाइंड किया ये कंपस से, जब वो हो गया तो आपने अब ड्रॉ द पाथ एंड मेजर द एंगल द पाथ मेक्स विद डी सी। ठीक है, ये पाथ जो है डी इज द पाथ, ठीक है, दिस इज द पाथ। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, दिस इज द पाथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे इशू ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आपने इस ड्रॉ द पाथ एंड मेजर द एंगल द पाथ मेक्स विद डी सी। इस पाथ ने डी सी लाइन के साथ, दिस इज द पाथ डी ई, इस पाथ ने डी ई ने इस लाइन डी सी के साथ जो एंगल बनाया है वो आपने मेजर करना है, ये वाला एंगल, कि ये एंगल कितना बनता है। ऑब्वियसली ये रूलर से प्रोटेक्टर से आप करोगे, तो प्रोटेक्टर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जी ये आ गया मेरे पास प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर को अब आप कैसे यूज करेंगे, देखिए जी यहाँ पे प्रोटेक्टर का मिडल पॉइंट आपने रखा पॉइंट डी पे, थोड़ा सा इसको ऊपर रखते हैं हम। एक मिनट, ये हमने पॉइंट डी के ऊपर कंपास को बार बार हिल जाता है, एक मिनट, ये आ गया पॉइंट डी पे। और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर में करता हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हल्का सा ऊपर ले गए हम इसको, हल्का, ये आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ से ही आप अगर आप देखो पॉइंट डी से, ये पॉइंट डी है और इस पॉइंट पे मैंने इसको रखा हुआ है जीरो पे। अब ये इसको मेजर करें तो 0, 10, 20, ये वाला पॉइंट देखो, 0, 10, 20, 30, 40 और ये 45, 46 है तकरीबन। तो ये मेरे ख्याल में 46 है तकरीबन, 45, 46 है। ये आंसर आपका 45 और 46 आई थिंक दोनों ही सही कंसीडर होंगे, क्योंकि एक मार्जिन के अंदर अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि ये एंगल आ रहा है आपके पास 46 डिग्री। क्लियर। तो इसको सबसे पहले अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैसे लिखेंगे जी इसको, प्रोटेक्टर को भी हमने हटा दिया इधर से। ये आ गया आपके पास एंगल, इट इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। उसके बाद आप आगे चेक करें कि ये पाथ आपके पास बन गया, एंगल भी आपने बना लिए, 2 नंबर की वर्किंग थी ये हो गई। देन ही सेड के बी पार्ट है, ग्रास इज टू बी प्लांटेड ऑन एरिया ऑफ द फील्ड, on area of the field, the area on an area of the field, the area to be planted is to be less than 325 meter from B, less than 325 meter from B। तो इसको जरा अब आप समझें कि जी लेस देन 325 मीटर किसकी इक्वल होगा, ऊपर यूनिट बताइए लिखी थी, इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर, यानी 50 मीटर अगर हो तो ये इस ड्राइंग पे, इस लोसाई की डायग्राम पे 1 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली इसी को कैलकुलेट कर लो, 5, 6, 30, तो ये 6.5 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, राइट। ओके देन आफ्टर इट हम, हाँ सही है, 6.5 सेंटीमीटर होगा, 5, 6, 30, 325 जो है 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर। तो आपने, अब वो ये कह रहे हैं कि जी द एरिया टू बी प्लांटेड इज टू बी लेस देन 325 मीटर फ्रॉम बी, यानी बी से 6.5 सेंटीमीटर आपने एक सर्कल बनाना है, आर्क बनानी है बी से, और उसको आप चेक करोगे। देखो अब ये मैं बना रहा हूँ, यहाँ से कंपास हमारे पास है ऑलरेडी, देखें जी ये कंपास हमने उठाई और उठा के इसको रख दिया पॉइंट बी पे, सही है। और
अब इसकी मेजरमेंट भी आपने चेंज करनी है। मेजरमेंट है इसकी 6.5। तो कंपास को मैं तो यहाँ से कर लूंगा खुद ही। आपने कंपास को पहले रूलर से चेक करना उसकी लेंथ कितनी है। ये तकरीबन 6.5 हो गई है। एक मिनट, नहीं है 6.5। 6.5 नहीं थी ये। अब यहाँ पे हम यहाँ पे इसको देखो, इसको थोड़ा सा, ये डायग्राम मेरी हिल गई है। कंट्रोल जी मैंने किया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इसमें कंपास को थोड़ा सा, मेरे इसकी मेजरमेंट 6.5 से, ये असल में इसकी नीचे आ रहा है तो मुझे, हाँ 6.5 एग्जैक्टली। तो ये 6.5 तक कंपास खुली है। मैं इस कंपास को पॉइंट बी पे मैंने रखा। पॉइंट बी पे रख के मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा और मैंने यहाँ से इस कंपास को अब यूज करना है कि ये पूरी आर्क बने मेरे पास। और आर्क बनेगी इसकी, अम, देखें जी, बार बार हिल रही है ये, एक मिनट। यहाँ से अब आपने इसको एक आर्क सी ऐसे बना ली इसकी। हम्म, और यहाँ पे रख के ये फाइनली बन गई। अच्छा जी, ये आपने आर्क बना ली इधर। और इसके बाद अब हम ये करेंगे कि ये 6.5 की सेंटीमीटर की आपने आर्क भी बना ली। लेस देन 6.5, यानी ये यहाँ से यहाँ तक अगर 6.5 डिस्टेंस है, इस कंपास को भी यहाँ से हटा देते हैं। ये 6.5 का डिस्टेंस है बी से, लेस देन 6.5, ठीक है। तो लेस देन 6.5, इस आर्क के अंदर अंदर जितना भी एरिया आता है, वो सारे का सारा कौन सा एरिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये सब का सब एरिया बी से इसका डिस्टेंस लेस देन 6.5 है, क्योंकि ये आर्क जो बने बनाई है, इस आर्क पे डिस्टेंस है 6.5। अब मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि मैंने डायग्राम बनाई है इधर यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं रियल पेपर पे नहीं बना रहा। अगर आप पेपर पे बनाओगे, मेथड सब कुछ ऐसे ही है। कंपास किस तरह से रखनी है, हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ी सी शेप आपको अलग सी नजर आ रहा है, तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है आपको, सही है। अब जरा आप यहाँ पे देखो, मेथड सब कुछ वही है। अब हम यहाँ से आगे अगर इसको चेक करें तो ये होगा हमारे पास कि जी, नियरर टू सी बी, नियरर टू सी बी देन टू सी डी। ये सी बी है और ये सी डी है। अब सी बी के नियर होना चाहिए देन टू सी डी, सी डी के बजाय सी बी से नियर होना चाहिए। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, यानी कि सी बी एक लाइन है, सी डी दूसरी लाइन है, तो दोनों लाइंस मीट करती हैं पॉइंट सी पे। तो आपने सी को बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी सी की। तो कंपास को आप उठाएंगे और उठा के आपने कंपास को ले जाना है सी पे। तो जी ये आ गई आपके पास कंपास, पॉइंट सी पे मैंने रख दी। हम्म, ये आ गई कंपास। यहाँ से कंपास को हमने घुमा लिया। इसको अब आप छोटा करेंगे साइज को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसकी साइज ज्यादा है। इतना इसकी आर्क का साइज काफी है। अब यहाँ से ये देखें जी, एक इधर पूरा इसको बनाते हैं और यहाँ पे रख के ये बनी। कंपास को यहाँ से हमने उठाया, ये मैंने कंपास उठाई
इस पॉइंट पे रखी है अब दोबारा। और अब कंपास की मेजरमेंट को आपने चेंज नहीं करना है। कंपास एक दफा जिस मेजरमेंट पे मैंने सी पे रख के आर्क बनाई है, और अब वही आर्क के जो पॉइंट्स हैं, ये थोड़ी सी अभी भी सही नहीं रखी, ये यहाँ पे अब सही है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसकी आर्क बनाएंगे। एक आर्क इधर बनी, एंड कंपास को यहाँ से अब फिर उठाते हैं। कंपास वाला काम है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, आपको नजर आ ही रहा होगा। ये अब मैंने रखी इस पॉइंट पे, ठीक है जी। और ये मैं घुमा के लेके आया यहाँ पर। हम्म, यहाँ पे लाने के बाद ये आग बन गई। ठीक है जी, फाइनली आग बन गई। अब हम यहाँ से चाहें तो इस कंपास को भी हटा देते हैं। कंपास को इधर हटा दिया हमने। अब आपने पॉइंट सी से इसको, आई एम सॉरी थोड़ा टाइम लग गया इसके अंदर, पॉइंट सी से लेके अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ, इस क्रॉस में से मैं गुजारूंगा। तो ये एंगल बाइसेक्ट करने का मैंने आपको मेथड बताया है। ये एंगल बाइसेक्ट किया आपने, राइट। अब ये जो आपने एंगल बाइसेक्ट कर दिया है, इस एंगल में अगर आप देखो, ये जो मैंने एंगल बाइसेक्ट किया है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं आपको, दिस लाइन इज द एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर आपके पास, ठीक है। इसने एंगल बाइसेक्ट कर दिया है, तो सी बी और सी डी तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास सेम है, राइट। अब आप ये करोगे यहाँ पर कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन को अगर पढ़ो, तो क्वेश्चन यहाँ पर फाइनल पोजीशन पे है अपनी। ये कह रहे हैं कि लेस देन 325 मीटर फ्रॉम बी। तो मैंने जिस तरह आपसे कहा था कि ये आर्क है आपकी, इस आर्क के अंदर अंदर का जो एरिया है वो लेस देन 325 है। फिर है नियरर टू सी बी, सी बी के नजदीक हो, मीन इस लाइन के ऊपर अगर आप मूव कर रहे हो, विच इज द एंगल बाइसेक्टर। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, इनका डिस्टेंस सी बी से और सी डी से सेम है। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ चले जाओ, तो ये वाला जो रीजन है विच इज नियरर टू सी बी देन टू सी डी, फर्ज करो कोई भी एक पॉइंट मैं ले लूं, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑब्वियसली सी बी से नजदीक है, लेकिन सी डी से इसका डिस्टेंस अगर आप सी डी लाइन पे जाएं तो बहुत ज्यादा है, राइट। तो एक तो हो गया ये आपके पास। उसके बाद देखो आप आगे कि नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं इसके बाद देखूं आगे कि जी एंड कैन ओनली बी ऑन वन साइड ऑफ द पाथ। पाथ आपके पास ये था, ये पाथ था, इसके सिर्फ एक ही साइड पे हो, यानी कि या लेफ्ट पे या राइट पे। तो ऑब्वियसली ये आपके पास पाथ है, इस पाथ के या तो इधर होगा ये, या ऊपर की तरफ होगा। तो अगर ये बाकी की दोनों भी कंडीशंस को अगर आप चेक करो, तो ये कहाँ पे होना चाहिए, ये पाथ होना चाहिए आपके पास नियरर टू सी डी, या किस इसकी सिर्फ एक ही साइड पे हो, या इस तरफ लेके जाएंगे आप उसको, या उस तरफ लेके जाएंगे। तो आप इसको कहाँ पे बनाओगे, ये आप बना सकते हो अपने पास इस जगह पर, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो रीजन है, ये जो मैं आपको बना रहा हूँ अभी, इस रीजन पे, ये सारा रीजन आप शेड करोगे। इस रीजन को आपने शेड किया, इस रीजन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की अगर आप बात करो, तो ये बी से इनका डिस्टेंस लेस देन 325 है, क्योंकि इस आर्क से अंदर की तरफ है। और फिर नियरर टू सी बी है, सी बी के नजदीक है, सी डी के नजदीक। आज मैं यहाँ पे बना सकता था, इसको यहाँ पे शेड कर सकता था, बट यहाँ पे इसलिए शेड नहीं होगा कि अगर मैं यहाँ शेड कर दूं तो ये वाले पॉइंट्स सी डी के ज्यादा नजदीक है, तो दूसरी कंडीशन इसकी फॉलो नहीं होती है, इसलिए हमें ऊपर ही करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर ही किया, राइट। अच्छा, अब उसके बाद आप देखें आगे, फर्दर इसके बाद आगे चलें तो एंड कैन ओनली बी ऑन वन साइड ऑफ द पाथ। पाथ के सिर्फ एक ही तरफ पे होंगे, या ऊपर की तरफ हो सकते हैं या नीचे। अच्छा, ये यहाँ भी हो सकता था, और अगर मैं इसको इस तरफ ड्रॉ करूं तो भी ये बात ठीक थी, गलत नहीं थी कि यहाँ से भी उस तरफ जा सकता है। अच्छा जी, अब आपने ये बना लिया, बनाने के बाद है आगे,
Find the actual length of the path of the part of the path that forms a boundary for the grass. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये बताएंगे फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द पाथ दैट फॉर्म्स अ बाउंड्री फॉर द ग्रास। ग्रास, इतने सारे एरिया पे ग्रास लगी हुई है, आपने इसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है। तो ऑब्वियसली ये सी से लेके डी तक की आप मेजरमेंट कर लोगे। ये पॉइंट सी है, ये डी है, इसकी मेजरमेंट जब आप करोगे आपके पास आ जाएगी रूलर से। फिर बी से लेके ई तक की मेजरमेंट करोगे, और फिर ई से लेके इस पॉइंट तक जो है इसकी भी मेजरमेंट आप कर लोगे, इसको आप कह दो एफ पार्ट। फिर एफ से सी तक की मेजरमेंट करोगे, और इस सारी मेजरमेंट्स को बाद में आप कन्वर्ट कर दोगे। ये तो सेंटीमीटर में आएगी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, जितने भी सेंटीमीटर है तो इसको कन्वर्ट कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा कि जी इतने मीटर इसका आंसर आ रहा है। राइट, तो ये इस तरह करके आपके पास आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। राइट, अल्लाह हाफिज।